In today's video, we're going to talk about that one reason why 90% of the people fail in trading. So if you're somebody who thinks you are still not able to get past that 90% of the crowd, then this video is for you. So the only answer why 90% of the people fail in trading or in life is because they don't have clarity. एंड यू माइट बी थिंकिंग कि यार सिर्फ क्लैरिटी का इतना ज़्यादा डिफरेंस है लाइफ में और ट्रेडिंग में कि बस क्लैरिटी ना हो तो हम पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हैं, पूरा ट्रेडिंग करियर बर्बाद कर सकते हैं. सो द आंसर इज यस. छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा. अगर एक शिप को पता नहीं होगा कि भाई उसकी डेस्टिनेशन कहाँ है, तो वो तो पूरे टाइम समुंदर में ही रोटेट करता रहेगा, समुंदर में घूमता रहेगा, फ्यूल वेस्ट होता रहेगा, एनर्जी वेस्ट होती रहेगी और लोग कहीं भी नहीं पहुंचेंगे. एंड दैट इज द स्टोरी विथ 90% of the people in life as well as in trading. They don't know what they are doing, they don't know where they want to go, they have no clarity about their purpose or what they really want to do in their life, and that's why they end up doing a lot of things without reaching to that peak performance, right? So that is why trading में clarity बहुत important है. अब समझने की कोशिश करते हैं कि भाई clarity है क्या. According to me, clarity, I like to keep things simple. So for me, clarity is all about actions with intention. इसका मतलब जब हम कोई भी काम करते हैं ना, तो उसके पीछे हमें रीजन पता होता है कि ये पर्टिकुलर काम हमने क्यों चूज किया है, ये काम हम क्यों कर रहे हैं. एंड दिस इज व्हाट आई कॉल एक्शंस विथ इंटेंशन. फॉर एग्जाम्पल, मैं आज सो रहा हूँ और मैंने पूरा प्लान बनाया हुआ है, पूरी मेरी प्रायोरिटीज मेरे दिमाग में सेट है कि कल अगर मैं उठूंगा तो ये 3 काम मुझे करना है, बिकॉज दीज आर द 3 थिंग्स दैट really matters for me as far as my long term goal or short term goal is concerned. So I'm clear about it. So clarity is all about actions with intention. So I hope आपको ये पॉइंट समझ आया होगा. ट्रेडिंग में भी इस चीज को आप रिलेट कर सकते हो कि आप जो भी कर रहे हो आपको पता है कि यार ये चीज मैं इसलिए कर रहा हूँ, इट मेक्स सेंस टू मी, और ये पर्टिकुलर रीजन है इसके पीछे, और आपके एक्शंस रैंडम नहीं है, आप कुछ भी सुबह उठ के नहीं कर रहे हो. अब समझते हैं कि यार why clarity is important in life as well as in trading. सिंपल सी बात है, जिंदगी में बहुत कुछ है करने को. ट्रेडिंग में भी बहुत सारे सेटअप्स है, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज है, बहुत सारे मेंटोर्स है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स है, बहुत सारी चीजें है, बहुत सारी नॉइज है टू बी ऑनेस्ट. तो हर एक चीज तो इंपॉर्टेंट नहीं है और हर एक चीज को हम टाइम नहीं दे सकते. दैट्स वाई फोकस और क्लैरिटी का काम आता है. हम नॉइस को 99% नॉइस को एलिमिनेट करके वो एक चीज के पीछे जाते हैं जो हमें पता है नीडल मूव करेगी, दैट वन नीडल मूविंग टास्क और सेटअप. सो इसीलिए क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है. क्लैरिटी इज ओनली इंपॉर्टेंट ताकि हम 99% जो नॉइज है ना हमारे आजू बाजू, वो एलिमिनेट हो सके, बिकॉज एवरीथिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, हर एक चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट एवरीथिंग मैटर्स, राइट? सो दिस इज द ओनली रीजन वाई क्लैरिटी इज इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं कोई अच्छा सा इंस्ट्रूमेंट सीखूं, तो उस प्रोसेस में मैं बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट ट्राई कर रहा हूँ, सबको थोड़ा थोड़ा टाइम दे रहा हूँ. तो आप ऑनेस्टली जवाब दो, डू यू एवर थिंक कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट मैं सही से बजाना सीख पाऊंगा? मैं कभी भी कुछ भी बजाना सीख पाऊंगा नहीं, राइट? बिकॉज इट्स ऑलवेज बेटर टू जस्ट फोकस ऑन वन थिंग एंड मास्टर दैट, बिकॉज वो हमें एक एक्सपोनेंशियल रिजल्ट देगा कंपेयर टू ट्राइंग आवर हैंड्स ऑन मल्टीपल थिंग्स एट द सेम टाइम. सो इसीलिए the only reason why clarity is important, so that we can eliminate the noise and focus on what really matters. अब बात करते हैं कि यार इसी चीज को हम ट्रेडिंग में कैसे डेवलप कर सकते हैं. फॉर दैट आई हैव 5 स्टेप प्रोसेस, जहां पे सबसे पहले आपको सिर्फ और सिर्फ एक सेटअप को पकड़ना है. एंड कोई भी सेटअप हो सकता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो सकता है, सप्लाई एंड डिमांड हो सकता है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, प्राइस एक्शन हो सकता है, इंडिकेटर हो सकता है. इट्स नॉट अबाउट व्हाट वर्क्स और व्हाट कैन गिव यू द मोस्ट लेवरेज. इट्स अबाउट व्हेन यू आर एज अ बिगिनर, आप जब शुरू करते हो तो आपको बस एक चीज पकड़नी है विच मेक्स द मोस्ट सेंस टू यू. इट्स इंपॉर्टेंट दैट वो चीज आपको समझ आनी चाहिए और आपको मोस्ट लॉजिकल लगे, अदरवाइज आप इवेंचुअली गिव अप कर दोगे. एंड रियलिटी इज हर एक चीज काम करती है. इट्स नॉट अबाउट what can give me the maximum amount of profit, but it's about what is that one thing that makes the most sense to me,
और उस चीज पे मैं कैसे मास्टरी हासिल कर सकता हूँ। बिकॉज इवेंचुअली जो आप सोचते हो ना कि मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट या बहुत अच्छा एक्सपोनेंशियल कर्व मुझे चाहिए मेरा, तो वो आती है मास्टरी से, वो आती है कंपाउंडिंग से। कभी भी कोई भी रिजल्ट आपका लीनियर नहीं होता, वो कंपाउंड होता है। तो इट्स नॉट अबाउट विच वर्क्स, इट्स अबाउट हाउ सून कैन आई पिक दैट वन थिंग। दैट इज द थिंग। टॉकिंग अबाउट सेकेंड पॉइंट, जब आपने पहला स्टेप पूरा कर दिया, अब बात आती है कि यार ये पर्टिकुलर जो सेटअप है इसको मैं कितनी सिंपल टर्म्स में ब्रेक डाउन कर सकता हूँ कि एक 5 साल का बच्चा भी अगर मैं इसको बताऊँ ना तो इसको समझ आ जाएगा कि एग्जैक्टली क्या करना है। बिकॉज इट्स ऑल अबाउट ब्रेकिंग डाउन दैट वन थिंग विच यू हैव पिक्ड इनटू द मोस्ट सिंपल टर्म्स। बिकॉज काफी बार हम अपना सेटअप बता तो देते हैं यार ये सेटअप है, लेकिन हमारे दिमाग में खुद में क्लैरिटी नहीं होती कि यार इसे इस तरह से एग्जीक्यूट करना है, ये पर्टिकुलर मार्केट कंडीशन में एग्जीक्यूट करना है, ये पर्टिकुलर कैंडल इस जोन में आएगा तो मैं ही एग्जीक्यूट करूंगा। और इसी वजह से हम हर एक तरह का ट्रेड उठा लेते हैं। हम सेटअप के बावजूद भी रैंडम ट्रेड करते हैं, लेट मी टेल यू दैट, क्योंकि ये चीज मैंने खुद ने फेस की है। आई हैड अ वेरी वेग आइडिया कि यार दिस इज माई सेटअप, बट मुझे ये क्लैरिटी नहीं थी कि वो क्या स्पेसिफिक कैंडल होगा, वो क्या स्पेसिफिक क्राइटेरिया होगा, वो क्या स्पेसिफिक कंडीशन होगा जहां पे मुझे एग्जैक्टली ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। And until and unless we are not clear about what is that specific condition, you are still gonna do a random trade in spite of having a setup. As harsh as that sounds, but यही reality है, and I'm not speaking it and I'm not making this up. ये मैं experience से बोल रहा हूँ, मैंने काफी गलतियां की हैं just because of this one point. सेटअप होने के बावजूद भी उसे क्लियरली डिफाइंड एक्शन होना चाहिए उस सेटअप में कि यार अगर ये प्राइस इस जोन में आती है तो मैं सिर्फ एनगल्फिंग या मॉर्निंग स्टार, शूटिंग स्टार, जो भी कैंडल आपको सबसे ज्यादा सेंस बनाती है, उसी कैंडल पे मैं डेटा के अकॉर्डिंग एज वेल, डेटा के अकॉर्डिंग तो मैं इसी कैंडल पे ट्रेड करूँ। दैट इज द अटमोस्ट लेवल ऑफ क्लैरिटी यू नीड इन दिस प्रोफेशन। अब तीसरी बात आती है, एक तो हो गया कि यार वी थिंक दैट दिस मेक्स द मोस्ट सेंस, बट इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव evidence through data. So initially when you're gonna pick your setup, you won't have that data unless and until you do a lot of back test. But I'm not a much believer of back testing. वो चीज करनी चाहिए definitely, it's important for that initial confidence, but the real confidence comes through the live trades and the forward testing. So let's say you take 100 live trades, until and unless you don't have any right to judge yourself कि आपका setup कैसा है, आप at least 100 trade लो, and the only point of taking these 100 trades is to get data. अब आपके पास ये डेटा आ गया तो you just need to figure out what are the conditions, what are the common conditions, what are the patterns that are same for all the trades जहां पे मैंने वो ट्रेड विन किया है, and what are the conditions जहां पे मैंने वो पैटर्न क्या है जहां पे मैंने हर एक ट्रेड लूज किया है। तो पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द फोर्थ स्टेप इज सिंपली, जो चीजें काम कर रही है, जो चीजें आपको विन दे रही हैं, उस चीज को आप और ज्यादा करो, और जो चीजें काम नहीं कर रही उसे एलिमिनेट करो। एंड दिस इज द एसेंस ऑफ परेटो प्रिंसिपल, जहां पे वो बोला जाता है कि 20% ऑफ द टास्क और 20% ऑफ द एक्शंस गिव्स यू 80% ऑफ रिजल्ट्स। सो अंटिल एंड अनलेस यू डोंट हैव डेटा, आपको ये कभी भी पता नहीं चलेगा। सो दैट इज द फोर्थ पॉइंट। एंड फिफ्थ पॉइंट, आप फोर्थ थर्ड पॉइंट, ओके यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे आएगा थर्ड और फोर्थ को आप रिपीट करो, यही फिफ्थ पॉइंट है। बिकॉज फिर एक कांस्टेंट आपका सेटअप इवॉल्व होता रहेगा, आप इवॉल्व होते रहोगे मार्केट के अकॉर्डिंग, इसी तरह आप कॉन्स्टेंटली ग्रो भी होते रहोगे। सो दिस इज माई पॉइंट। सो आई होप आपको समझ आया कि वाई 90% ऑफ द पीपल फेल इन लाइफ एज वेल एज इन ट्रेडिंग, एंड दैट आंसर लाइज इन जस्ट वन वर्ड, एंड दैट इज clarity. So I hope you like this video, you got some value out of it, and just don't make this video another binge watch of yours. After completing the video right now, right now, go out there and just decide कि आपका वो वन सेटअप क्या होगा, और उसे क्लियरली टर्म्स में डिफाइन करो कि एग्जैक्टली ये एक्शन पॉइंट्स होंगे मेरे। And I'll see you in the next video with another banger video.